और सीधे आपको आगरा लिए चल रहे हैं। बीजेपी की संकल्प सभा में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बीएल वर्मा जी, महापौर नवीन जैन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के अध्यक्ष श्री श्याम भदौरिया जी, पूर्व मंत्री राजा दमन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री जगन प्रसाद गर्ग जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, जीएस धर्मेश जी, राम प्रताप सिंह चौहान जी, संजीव दिवाकर जी, जितेंद्र वर्मा जी, श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, चौधरी उदय भान सिंह जी, महेश गोयल जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, महापौरगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव शुभारंभ के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज उत्तर प्रदेश की धरती पर आए हैं। उत्तर प्रदेश को संगठन और सरकार दोनों दृष्टियों से खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2013 से जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक सांसद देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और देश के सबसे बड़े राज्य में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति ही अपने आप में कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा से संचालित करती है और यह हम सब के लिए आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दिन से जब हम सब आज मैदान में उतर चुके हैं, तो भाइयों बहनों 2014 में हमारे पास मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम भी हम सब के पास है। इस दृष्टि से हर व्यक्ति को, जो भी हर नागरिक भारत भक्त है, भारत की समृद्धि, भारत की सुख की कामना करता है, वह हर व्यक्ति आज मैं जब देखता हूं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, बुजुर्ग हो, जो नौजवान हो, महिला हो या फिर किसी भी तबके का नागरिक हो, हर एक व्यक्ति निसंकोच और निर्विवाद रूप से इस देश के अंदर किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहता है, तो वह निसंकोच कहता है कि प्रधानमंत्री के रूप में हम सब की पसंद प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी जी के अलावा हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी जी न केवल भारत के विकास को एक नई गति और एक आशा के नए स्रोत के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है, बल्कि विकास का माध्यम जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज का प्रत्येक तबके का व्यक्ति होगा। और हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार की योजनाएं दी, यह आगरा उसका गवाह है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सपा की सरकार के समय 5 वर्ष में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में केवल 83,000 आवास उपलब्ध हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से 23,82,000 आवास आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक गरीब को देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की बात हो, 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, 1.5 लाख मजदूरों तक विद्युतीकरण उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर 1 करोड़ 12 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन। ये मोदी जी की लोक कल्याणकारी सोच को आगे बढ़ाता है। 6 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, या उत्तर प्रदेश के 12 करोड़
उत्तर प्रदेश के 2,14,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आच्छादित करने का, विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के आगे तक बढ़ाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, अगर आपको उसकी सफलता की ऊंचाइयों को मापना है तो प्रयागराज का कुंभ उन सफलता की, मोदी जी की विकास और देश की आस्था को सम्मान करने की उन योजनाओं के मापक का एक आधार प्रयागराज का कुंभ है। हम सब जानते हैं, हजारों वर्षों की कुंभ की इस विरासत को वैश्विक मान्यता देने का कार्य अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कुंभ की शुरुआत गंगा पूजा से प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रयागराज में पधारे और उन्होंने गंगा पूजा से प्रयागराज कुंभ का शुभारंभ किया। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम था कि गंगा जी अविरल भी है, निर्मल भी है और देश और दुनिया का 24 करोड़ श्रद्धालु संगम में आया। हर एक ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किया कि भारत की आस्था को इतना बड़ा यशस्वी सम्मान देने का कार्य जिस एक व्यक्तित्व ने किया, हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने एक मानक बनाया कि कुंभ में कुछ संदेश होने चाहिए, स्वच्छता का, कुंभ का संदेश होना चाहिए सुरक्षा का, और कुंभ का संदेश होना चाहिए भव्यता और दिव्यता का। 450 वर्षों के बाद अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये किसके कारण? मोदी जी के कारण। आखिर क्यों 1947 से लेकर के 2018 तक किसी भी सरकार ने अक्षय वट को श्रद्धालुजनों की दर्शन के लिए खोलने के लिए कभी साहस नहीं दिखाया? लोग डरते थे, लोग जाने से डरते थे। और तो और प्रयागराज कुंभ में 24 फरवरी की वो तिथि जब प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कुंभ में आए, आस्था की डुबकी भी लगाई और स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से सामाजिक समता का और अंतिम पीढ़ी पर, पौड़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को क्या सम्मान दिया जाना चाहिए, यह जो उदाहरण प्रस्तुत किया, न भूतों न भविष्यति का उदाहरण है। भाइयों बहनों, ये आगरा है। आगरा की अपनी विशेषता होगी। दुनिया के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन के हेरिटेज स्थल आपके इस आगरा शहर में है, आगरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आगरा हमेशा प्रताड़ित रहती थी, अपमानित रहती थी बहुत सारी चीजों के लिए। यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, कभी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और आज हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मांग पर आज मेट्रो की सुविधा आपको आगरा में प्रदान होने जा रही है। इसका शुभारंभ भी हो चुका है। ये आगरा की पहचान है यमुना मैया से। देश की 7 पवित्र नदियों में जिन पवित्र नदियों का उल्लेख सदैव हम करते हैं, गंगा के बाद जिस पवित्र नदी का नाम आता है वह हमारी यमुना मैया है। भगवान कृष्ण ने भी जिस यमुना मैया के किनारे अपनी पूरी जीवन लीला को व्यतीत किया, हम सबके सामने जीवन की कुछ उच्च आदर्श रखे, उस यमुना मैया की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य होना अब आवश्यक है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के बाद यमुना जी का नंबर आ रहा है। और इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी इस देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व हम सबको दे सके, इस दृष्टि से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके पास यहाँ पर अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आगरा वासियों को, इन दोनों संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता से अपील करने के लिए आए हैं। हमने विकास भी किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े से बड़े कार्य को भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश और देश के अंदर देने का कार्य किया है। तो साथ ही साथ
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कानून का राज हो यह भी सुनिश्चित करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर व्यापक अराजकता थी, जहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, गुंडे सत्ता का संरक्षण पाकर के गरीबों को, व्यापारियों को, आम नागरिकों को प्रताड़ित करते थे। और आज हम कह सकते हैं जब हमें 2 वर्ष का कार्यकाल करने का अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। जो गुंडे सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों को प्रताड़ित करते थे, व्यापारियों को पीड़न करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, वे गुंडे आज गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकते। आज वे गुंडे या तो जेल में हैं या फिर दुनिया से बाहर कहीं दूसरे लोक की यात्रा पर चले गए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और सुशासन की इस व्यवस्था को सुदृढ़ हम लोग इसलिए करने में सफल हो रहे हैं क्योंकि हम सबके सामने एक योग्य आदर्श के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को मिला है। स्वाभाविक रूप से चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में पुनः लेके आना है और इसलिए जो कार्य सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए नामुमकिन था वह आज मुमकिन हुआ है। कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में गरीब को छत मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को शौचालय मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को रसोई गैस मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को छात्रवृत्ति मिलना नामुमकिन था। आज वह मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा, मैं कहूंगा यूपी करेगा 74 पार। आप सब कहेंगे अब की बार फिर मोदी सरकार। यूपी करेगा 74 पार, यूपी करेगा 74 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। यूपी करेगा 74 पार, अब की बार फिर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और नारा दे रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच। चूंकि यह संकल्प का कार्यक्रम है, विजय संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक संकल्प दिला रहे थे कार्यकर्ताओं को, और नारा यही कि उत्तर प्रदेश करेगा 74 पार और फिर से बनेगी मोदी सरकार। कह रहे थे कि जनता की पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा और कुछ है ही नहीं। विपक्ष पर भी निशाना साधा और खास तौर से उस नारे पर जोर दिया जिस पर इस वक्त पूरी बीजेपी जोर दे रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। आगरा की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आगरा की इस रैली में मौजूद हैं और चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। कई जगहों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है, कई जगहों पर उम्मीदवार अभी मैदान में आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से ये विजय संकल्प सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि आगरा पहले ऐसा लगता था कि पीछे छूट रहा है विकास की दौड़ में, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से आगरा को फायदा हर क्षेत्र में मिला है। अब प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को यहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां के सांसद कि आगरा में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय
पीठाधीश्वर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आगरा लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई एसपी सिंह बघेल जी, फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी और युवा नेता राजकुमार चाहर जी, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी गोविंद नारायण जी, श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, श्री विजय सिंह वारे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर रमाशंकर कठेरिया जी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, बीएल वर्मा जी, नवीन जैन जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, राजा हरिदमन सिंह जी, महारानी साहिबा और आज इस सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज पूरे देश भर में हर लोकसभा क्षेत्र में 24 और 26 ये 2 दिनों में 500 जगह पे भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सभा का आयोजन मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया गया है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, मैं सीधी बात पर बात करने आपसे आया। लोकतंत्र के अंदर सरकारें क्यों बननी चाहिए? किसी को प्रधानमंत्री बनने का मन हो गया है, किसी की प्रधानमंत्री बनने की किसी के बेटे की उम्र हो गई है, या किसी को यहां से वहां जाना है इसलिए होना चाहिए, या देश के 50 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, या देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, देश में से आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। ये तय करने का एक चुनाव। एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथियों के साथ चुनाव के मैदान में खड़ी है, और दूसरी ओर ये पूरा गठबंधन, महागठबंधन, महामिलावट, ये सब इकट्ठा होकर खड़े हैं। मैं इनको पूछता हूं, मुझे जवाब ही नहीं देते हैं कि भाई आप मुझे बताओ, अगर आपका गठबंधन जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे गठबंधन जीतता है तो कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है? इनका कोई नेता ही नहीं है, ना नेता है, ना सिद्धांत है, ना नीति है, सिर्फ स्वार्थ और भ्रष्टाचार के लिए ये सारे मोदी जी के डर से इकट्ठा आए हैं। मित्रों, मोदी जी के डर से। और अजीब प्रकार का नजारा देश में देखने को मिलता है, अजीब प्रकार का नजारा देश में देखने को मिलता है। मायावती जी चाहती है कि मोदी जी को हटाया जाए, मगर पूछते बहन जी कहां से चुनाव लड़ोगी? तो कहती है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अखिलेश चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए, उनको पूछते हैं अखिलेश जी चुनाव कहां से लड़ोगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार जी चाहते हैं कि कहा मोदी जी को हटाया जाए, उनको पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे? कहते चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज ठाकरे चाहते हैं मोदी जी को हटाया जाए, कहते पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे? तो कि चुनाव नहीं लड़ते हैं। चंद्रा बाबू जी को पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे लोकसभा का? कहते नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी को पूछते चुनाव लोकसभा से कहां से लड़ोगे? कहते हैं नहीं लड़ेंगे। स्टालिन जी को पूछते चुनाव कहां से लड़ोगे? कहते हैं नहीं लड़ते हैं।
चुनाव लड़ना नहीं है और मोदी जी को हटाने के स्वप्न एक गठबंधन वाले का देख रहे हैं। मित्रों, मुझे बताइए, एक और मोदी जी और तीसरी ओर इस सत्ता और स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुआ एक गठबंधन है, और एक गठबंधन इस देश का भला नहीं कर सकता। इनका प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रत्याशी तय नहीं है। अभी अभी एक कार्यकर्ता ने व्हाट्सएप भेजा कि अमित भाई जोर जोर से क्यों पूछ रहे हो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनका तय है। मैंने फिर से व्हाट्सएप करा कौन, तो उसने कहा सोमवार को अखिलेश बनेंगे, मंगलवार को मायावती बनेगी, बुधवार को शरद पवार बनेंगे, गुरुवार को ममता जी बनेंगी, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, शनिवार को स्टालिन बनेंगे और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। तो 70 साल तक कांग्रेस पार्टी और उसके परिवार और उनके चट्टोबट्टों ने शासन किया है। 70 साल तक देश के करीब 50 करोड़ गरीबों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये देश आजाद हुआ। और उत्तर प्रदेश के अंदर 20 साल तक सपा बसपा बसपा सपा का शासन रहा। एक सरकार आई, एक जाति का काम करने का प्रयास किया मगर काम नहीं कर पाए। दूसरी सरकार आई, दूसरी जाति का किया। अब भाजपा की सरकार आई है, मोदी योगी की सरकार आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, इस पूरे देश के अंदर कोई जात पात पूछे बगैर 6 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम कोई जात पात मजहब कुछ नहीं पूछा। सबका साथ सबका विकास के तहत 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये हमारा श्रीकांत शर्मा अभी युवा है, उसको हमने भारतीय जनता पार्टी ने ऊर्जा मंत्री और 35 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। योगी जी ने कई सारे किसानों को कर्ज माफी कर दी, गेहूं खरीदा, धान खरीदा, और अब मोदी जी देश के 13 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया भेज रहे हैं। हमने किसी की जात पात नहीं पूछी, हमने किसी का मजहब नहीं पूछा। सरकारें किसी जात पात के आधार पर नहीं चलनी चाहिए, सरकारें सबको साथ में लेकर चलनी चाहिए। और इसी प्रकार से सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आज आगरा की जनता को पूछने आया हूं, फिर से वो जात पात वाली सरकार चाहते हैं क्या? आप बताइए जरा, जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? या सबका विकास करने वाली सरकार चाहते हैं? सबका विकास करने वाली सरकार चाहिए है तो नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं दे सकता, भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं दे सकता। मित्रों, ये गठबंधन की जो सरकार है 10 साल तक देश में चली, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 20 साल तक यहाँ बुआ भतीजा की सरकार चली, भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को 5 साल पूरा हुआ, योगी सरकार को 2 साल हुआ। आज 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई नहीं लगा सकता। एक प्रामाणिक सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण
नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने देने का काम देश में और उत्तर प्रदेश में किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। आप मुझे बताइए, ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान के दांत खट्टे करने चाहिए नहीं करने चाहिए? 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, आलिया मालिया जमालिया, जिसके मन में डर घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपनी सीमा में कटा हुआ सर ले जाकर अपमानित करते थे। यहां प्रधानमंत्री के माथे पर छू नहीं रहे, मौनी बाबा स्टेटमेंट भी नहीं करते थे। और आज नरेंद्र मोदी सरकार पहले उरी में हमला किया, पाकिस्तान को लगा अभी भी मौनी बाबा मनमोहन की सरकार है। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरे नहीं, वो जल्दी सुधरने वाले भी नहीं। पुलवामा पर हमला किया, 40 जवान शहीद हो गए। सबको लगता था फिर से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने पूरी सीमा चौक चौबंद कर दी, लश्कर को खड़ा कर दिया, तैनात कर दिया। जाना मुश्किल था, मगर पाकिस्तान वाले मोदी जी को जानते नहीं है। भूमि पर लश्कर खड़ा कर दिया, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। आज पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के कारण देश का सम्मान बना है। पहले दुनिया में दो ही देश ऐसे हुआ करते थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मोदी जी ने अपने महान भारत का नाम तीसरा जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने किया। और मित्रों, विपक्ष ये सारे राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने लगे। अभी राम गोपाल वर्मा जी ने स्टेटमेंट कर दिया कि एक षड्यंत्र है, और अभी शाम पित्रोड़ा ने स्टेटमेंट कर दिया इनसे बातचीत करनी चाहिए, बम नहीं गिराने चाहिए। क्यों भैया, चचेरे भाई होते हैं आपके? मुझे बताओ मित्रों, जो हमारी सरहदों पर गोली चलाते इसका जवाब गोले से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोले, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ओडिशा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। आप किसकी मदद करना चाहते हो? आपके स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान की संसद के अंदर खुशी की लहर लौट जाती है। आप किसके साथ खड़े हो? वोट बैंक की राजनीति जरूर करो राहुल बाबा, मगर जब शहीदों का सवाल हो और देश की सुरक्षा का सवाल हो तब तो जरा लिहाज करो। वोट बैंक मजबूत करने के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करो। पूरा देश आपको देख रहा है। मित्रों, इस देश की सुरक्षा को कौन सुनिश्चित कर सकता है? देश की जनता जानती है। ये गठबंधन के नेता सारे के सारे इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं? बताइए जरा, जोर से बताइए, कर सकते हैं क्या? ईश्वर बताओ भाई, कर सकते हैं क्या? ईश्वर बताओ, कर सकते हैं क्या? देश की सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित कर सकती है, और एक ही नेता देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सुनिश्चित। और ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ाना चाहिए? देश के 50 करोड़ गरीबों के कल्याण के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ा जाना चाहिए। देश के अर्थतंत्र को
विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये चुनाव किसी का प्रधानमंत्री बनने का शौक पूरा करने के लिए नहीं लड़ा नहीं जाना चाहिए। और मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतने सारे काम मोदी जी ने करे हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊं। मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 8 लाख करोड़ रुपया 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के विकास का दिया है मित्रों। 8 लाख करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने गंगा को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। अभी योगी जी ने बताया कि गंगा के बाद जमुना का नंबर है। मैं अभी गुजरात से आता हूं मित्रों। पूरे गुजराती यहाँ भैया दूज करने के लिए मथुरा में आते हैं। भैया दूज के दिन स्नान करने आते हैं। देश भर के करोड़ों लोगों की श्रद्धा यमुना मैया के साथ जुड़ी है। और मैं आज आपको आगरा की धरती पर कहकर जाता हूं, जब तक यमुना मैया निर्मल नहीं होती, गंगा मैया पूर्णतया निर्मल नहीं हो सकती। इसलिए यमुना मैया को निर्मल करना ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसको हम सुनिश्चित रूप से पूरा करेंगे। मित्रों, ये आगरा कितने सालों से पेयजल के लिए जमुना के किनारे होने के बावजूद भी आगरा को शुद्ध पानी नहीं मिलता था। हमारे रमाशंकर कठेरिया, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के कारण 3000 करोड़ के खर्चे से आगरा के शुद्ध पीने के पानी की पूरी व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। ढेर सारे काम हमने किए हैं मित्रों। और आज ये चुनाव जो होने जा रहा है, एक विकास बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव। एक और नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करने के लिए आगे बढ़े हैं और दूसरी ओर एक गठबंधन भ्रष्टाचार और सत्ता के स्वार्थ का है। मित्रों, एक और मोदी जी देश को सुरक्षित करना चाहते हैं और दूसरी ओर आतंकवादियों के पक्ष में अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। मित्रों, अभी एक नारा बना है। मैं उड़ीसा से आया, वहां एक नारा बना है, गठबंधन की एक ही पहचान, गठबंधन की एक ही पहचान, सेना का करे अपमान। ये सारे के सारे गठबंधन वाले आज अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए सेना का अपमान करने पर तुले हैं। मुझे ज्यादा लंबी बात न करनी मित्रों। देश के सामने एक मौका है। बहुत सालों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो 24 घंटे में से 18 घंटे तक देश के लिए परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री आया है। बहुत समय के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने 25 सालों से एक भी दिन का वैकेशन नहीं लिया। और नेता भी देखे हैं, यहां से गायब होते तो 6 महीने तक अम्मा भी ढूंढती रह जाती है, मिलते ही नहीं। 25 साल तक एक दिन का वैकेशन न लेने वाले मोदी जी, बहुत समय के बाद ऐसा नेता मिला है। एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री मिला है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री मिला है, एक कठोर फैसले लेने वाला प्रधानमंत्री मिला है और एक देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। मित्रों, ये चुनाव जो होने जा रहा है, देश की सुरक्षा और देश के गरीबों के कल्याण का चुनाव है। मुझे बताओ आगरा वालों, आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है आपके यहाँ, इसमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज आप लोग संकल्प करके जाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, कर जाएंगे क्या? कमल पुल पर थप्पा लगाएंगे क्या? भाजपा को जिताएंगे क्या? हमारे दोनों, आगे आओ भाई दोनों लोग, हमारे दोनों प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिताएंगे क्या? फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे,
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, आतंकवाद का खात्मा करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता